नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। जब भी आप किसी को पैसा बचाते हुए देखते हैं या जब भी आप किसी को पैसे की खूब बात करते हुए देखते हैं, नेगोशिएट करते हुए देखते हैं, मुंह से क्या निकलता है? पक्का मारवाड़ी है, पक्का मारवाड़ी। दोस्तों, यदि मारवाड़ी की बिजनेस स्ट्रेटजीज आपने सीख ली तो आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी काल में और किसी भी हाल में पैसा कमा सकते हैं। आज मैं आपको मारवाड़ी वर्ड के 7 अक्षरों से मारवाड़ियों की खूब सारी बिजनेस स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं। और चूंकि मैं मारवाड़ी हूं तो ये स्ट्रेटजीज मैंने अपने घर में देखी है। यदि देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है, यदि बिजनेस को बढ़ाना है, डर मिटाना है, तो थोड़ा सा मारवाड़ीपन चाहिए। आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताता हूं। जब मारवाड़ी का बच्चा बिजनेस करके रात को घर आता है तो मारवाड़ी ये नहीं पूछता आज ग्रॉस इनकम क्या रही। मारवाड़ी का इंटरेस्ट रहता है नेट कितना कमाया। मारवाड़ी को ऐसा कोई धंधा पसंद नहीं आता जिसमें पैसा जले लेकिन घर में कमाई ना आए। मारवाड़ी का प्योर इंटरेस्ट नेट इनकम में होता है। कुछ लोग मारवाड़ियों को कंजूस कहते हैं, आप गलत कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ी का पहला अक्षर एम, मनी मोनेटाइजेशन मेंटालिटी। मारवाड़ियों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत आपको बताता हूं। मारवाड़ी कहते हैं भाई हम अपनी मर्जी से चाहे जितना खर्च कर लें, जहां उड़ा दे, कुछ भी करें, लेकिन कहीं पर भी हमारी लापरवाही से पैसा व्यर्थ नहीं होना चाहिए। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, हमारी अज्ञानता से कोई भी हमको ठग कर नहीं जाना चाहिए। और कंजूसी भूल जाओ। यदि दिलेरी देखनी तो जाकर मारवाड़ियों के घर की शादी देखो, क्या लेविश शादी, जो खर्चे। अरे मारवाड़ियों के घर का खाना देखो, आप हर दिन खाने में ऐसा लगेगा कि कोई मेहमान आने वाला है। मारवाड़ियों का पहनना ओढ़ना देखो, उनकी साड़ियां देखो, उनके ज्वेलरी देखो, आपको लगेगा पता नहीं क्या है। तो मारवाड़ी कंजूस नहीं है भाई। मारवाड़ी ऑप्टिमाइजेशन में बिलीव करते हैं। इस मनी मोनेटाइजेशन मेंटालिटी को मैं कुछ और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मारवाड़ी की बिल्डिंग में एक्स्ट्रा एयर कंडीशनिंग चालू रहेगी, मारवाड़ी उसको इग्नोर नहीं करेगा, वो सवाल करेगा क्यों चालू है एसी। और यदि आप उसको जस्टिफाई कर दे तो ठीक है, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू आना चाहिए। कस्टमर आएगा, मारवाड़ी उसको पक्का चाय पिलाएगा, लेकिन वो 5 स्टार होटल की नहीं पिलाएगा। वो एक चाय जहां बहुत बढ़िया बनती है और घर जैसा स्वाद आता है, वहां की चाय पिलाएगा। आप मारवाड़ी को बोलेंगे हर दिन ऑफिस की टेबल पर फ्रेश फ्लावर्स चाहिए, मारवाड़ी बोलेगा रुक जाओ, ये वेस्टेज है। और चाहे कोई भी सामान खरीदे मारवाड़ी, उसके साथ उसकी मोनेटाइजेशन एक्सपेक्टेशन अटैच रहती है। वो ब्याज का कैलकुलेशन अटैच रहता है। चाहे गाड़ी खरीदो तो इससे क्या फायदा होगा, घर यदि खरीदेंगे इस लोकेलिटी में तो क्या फायदा होगा, दुकान यहां लगाएंगे तो क्या फायदा होगा, अरे यदि कहीं पर दान करेंगे तो क्या फायदा होगा। तो मारवाड़ी ना तो कंजूस है और मारवाड़ी ना तो मूर्ख है। मारवाड़ी पैसे का मैक्सिमाइजेशन करना जानता है। इसको कुछ और सिद्धांतों से समझिए, क्योंकि यदि ये मारवाड़ीपन आपने सीख लिया ना, आप जिंदगी में कभी नुकसान नहीं खाएंगे। मारवाड़ी कहेगा एमआरपी बढ़ाकर ग्राहक को मत लूटो, उसके पहले कहां कहां पैसा बच सकता है वो बचाओ। यदि कोई उधार लेकर गया है और 3 दिन पहले आप उससे पैसा वापस ला सकते हो तो 3 दिन पहले पैसा वापस ले आओ। उससे बैंक में 3 दिन ओडी का कम ब्याज लगेगा और उससे अल्टीमेटली फर्म को फायदा होगा। तो मारवाड़ी छोटी से छोटी चीज में भी ऑप्टिमाइज करने की सोचेगा। और यदि आपको ट्रूली बिजनेस ओनर बनना है तो सबसे पहले आपको सारे वेस्टेज और सारे लीकेज मारवाड़ी की तरह रोकने होंगे। हाँ, लेकिन यह भी सच है, अब कुछ कुछ बदल रहा है। अब जो नए यंग मारवाड़ी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज से पढ़कर आ रहे हैं, स्टार्टअप खोल रहे हैं, लेंसकार्ट के फाउंडर मारवाड़ी, फ्लिपकार्ट के फाउंडर मारवाड़ी, ये सब मारवाड़ी भी बहुत होशियार है। ये दुनिया का पैसा ले रहे हैं, वेंचर फंडिंग वालों का पैसा ले रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर्स का पैसा ले रहे हैं, और इस पैसे को लेकर ये बर्न कर रहे हैं। उसी से कस्टमर अर्न कर रहे हैं, उसी से नेम और फेम पा रहे हैं, उसी से वैल्यूएशन पा रहे हैं और उसी से मौज कर रहे हैं। ध्यान रखना, यहां पर भी ये घर का पैसा नहीं फूक रहे। तो जितने भी लोग व्यापार कर रहे हैं, आप सबको मेरी सलाह है, मनी मोनेटाइजेशन मेंटालिटी सबसे पहले मारवाड़ियों से सीखिए। यदि आप सच्चे बिजनेस ओनर हैं और वास्तविकता में पैसा मल्टीप्लाई करने में आपको आनंद आता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज इस शो को अंत तक देखेंगे। लेकिन फिर भी मारवाड़ी शब्द के बारे में बताने को इतना ज्यादा है
कि एक उज्जवल पाटनी शो इसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा, तो आज मैं आपको कुछ अल्फाबेट बताऊंगा। इन अल्फाबेट्स को सुनने के बाद इसमें किसने आपको सबसे ज्यादा हिट किया वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और उसके बाद वहीं पे रिक्वेस्ट लिखें, बचे हुए अक्षर भी चाहिए, तो बहुत जल्दी आपको इसका अगला एपिसोड दूंगा। लेकिन याद रखिए, डिमांड करना पड़ेगा, डिमांड के बिना नहीं मिल पाएगा। अगली स्ट्रेटजी, भाई असली मारवाड़ी बनना है ना, तो ये ए अक्षर पे कब्जा करना पड़ेगा। ए अक्षर क्या कहता है? अकाउंटिंग क्रिएटिविटी। अब आप बोलेंगे यार अकाउंटिंग में क्रिएटिविटी कैसे हो सकती है? 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होता है, जितने नियम है सरकार ने बना रखे हैं, ना लेफ्ट हो सकते ना राइट। अरे रुक जाओ, अकाउंटिंग में क्रिएटिविटी देखना है तो आप मारवाड़ियों से मिलो। आपको पता है मारवाड़ियों के पसंदीदा नावल कौन से हैं? P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनको कितनी देर भी पढ़ा लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ सीखो ना सीखो भाई, मारवाड़ी से 2 चीजें जरूर सीख लेना। सबसे कम कॉस्ट पर कैपिटल कैसे लाया जाए। मारवाड़ी जितने कम ब्याज पे दबा के बैंक से पैसा लेता है, जितने कम ब्याज पे वो प्राइवेट लेंडर से पैसा लेता है, आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी चीज, जो कैपिटल लिया हुआ है उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट कैसे करें, मतलब उससे ज्यादा पैसा कैसे बनाया जाए, यह मारवाड़ी की मास्टरी भी है और अकाउंटिंग क्रिएटिविटी भी। आपको एक और बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूं। एक युवा बड़े बड़े कॉलेजों से डिग्री लेकर आया, घर में व्यापार में नया नया प्रवेश किया, अकाउंटिंग फील्ड का था, तो उसने कहा कि इस साल जो है P&L मैं बनाऊंगा और इस साल टैक्स वैक्स की जो पूरी प्लानिंग है मैं करूंगा। घर वालों ने बोला कर ले भाई। उसने बढ़िया P&L स्टेटमेंट बनाया, पूरा टैक्स लायबिलिटी कैसा क्या प्लानिंग है बनाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहुंच गया, और पहुंच के उसने अपनी शीट ऐसे रखी। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने यूं पन्ने पलटे और उसने सोचा अब CA साहब मुझसे बात करेंगे, बहुत अच्छा बनाया, बहुत डिटेल में बनाया, सवाल करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, फोन उठाया और उनके बाबूजी को घुमाया और पूछा, बाबूजी ये लड़के ने बहुत सारे पन्ने दिए हैं, आप तो ये बताओ इस साल कितना टैक्स भरना है। और बाबूजी ने दूसरे साइड से एक नंबर दिया और वहीं पे सारा P&L, सारी बैलेंस शीट, सारी प्लानिंग खत्म हो गई। और CA साहब की ऐसी जादूगरी चली कि बाबूजी जो टैक्स पटाना चाहते थे, सारा P&L उसके अकॉर्डिंगली सेट हो गया। तो अकाउंटिंग क्रिएटिविटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैनिपुलेशन करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अकाउंटिंग क्रिएटिविटी, मनी को एक्सप्लॉइट करने की मास्टरी और लोवेस्ट रेट्स पे फंड लेने की मास्टरी और फाइनेंशियल प्लानिंग, भाई इसमें मारवाड़ीपन होना चाहिए। और आप जब मारवाड़ी घरों को देखेंगे तो पाएंगे अधिकांश घरों में बच्चे CA CS करते हैं और इसके लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ये नंबर्स उनको नेचुरली आते, अंदर से उमड़ के घुमड़ के बाहर निकलते हैं। कुछ लोगों को लगता है यार महज जो पैसा बचाता है उसको मारवाड़ी कहते हैं, कुछ लोगों को लगता है मारवाड़ी कोई शब्द नहीं, एक जुमला है। ना, मारवाड़ी का बहुत पुराना, बहुत रिच इतिहास रहा है। शुरू में हिंदूज और जैन कम्युनिटी को मारवाड़ी कहा जाता था, जो राजस्थान के एक हिस्से से आते थे। 1901 में एक एथनोग्राफिक क्लासिफिकेशन हुआ, जिसमें राजपुताना, जिसमें अग्रवाल, जिसमें माहेश्वरी, जिसमें ओसवाल, जिसमें सरावगी, जिसमें खंडेलवाल, जिसमें पोरवाल, ये सब के सब शामिल हो गए। और धीरे धीरे बिजनेस कम्युनिटी को या बिजनेस में तेज बुद्धि रखने वाले व्यक्ति को मारवाड़ी बोल दिया गया। फिर ये शब्द और फैलता चला गया, मारवाड़ी बुद्धि, बनिया बुद्धि, ट्रेडर माइंडसेट। ये क्यों फैला? क्योंकि आप पीछे इतिहास में जाके देखेंगे तो सबसे बड़े मनी लेंडर, सबसे बड़े फाइनेंसर, सबसे बड़े ट्रेडर, सबसे बड़े बैंकर मारवाड़ी हुए हैं। प्रख्यात लेखक गुरुचरण दास लिखते हैं कि World War I के पहले भारत का जो इनलैंड ट्रेड था वो उसका अधिकांश हिस्सा मारवाड़ियों के कंट्रोल में था। अब जंग खत्म हुई तो मारवाड़ी इंडस्ट्री की तरफ मुड़े और 1970 आते आते मारवाड़ी देश के प्राइवेट इंडस्ट्रियल एसेट्स के सबसे बड़े मालिक हो चुके थे। तो मारवाड़ी जहां जाते हैं ना, वहां ऐसी स्ट्रेटजीज लगाते हैं कि वो उस क्षेत्र के लीडर बन जाते हैं। और आज का ये शो पूरा देखना, यदि आप छोटे बिजनेस में, मध्यम बिजनेस में हैं, आप बिजनेस में नहीं हैं लेकिन आना चाहते हैं, तो भी आज का ये वीडियो आपके लिए सोने की हीरे की खान है। क्योंकि आज यदि ये स्ट्रेटजी लगा लिए तो भले जन्म से या जाति से या क्षेत्र से मारवाड़ी हो ना हो, अरे भाई सोच से मारवाड़ी बन जाएंगे। और 2011 तक आपको ये जानकर आश्चर्य होगा
कि फोर्ब्स लिस्ट में 25% लोग मारवाड़ी थे। एक यूके बेस्ड रिसर्च कहती है कि भारत के जो टॉप 1% लोग हैं वो देश की 58% संपत्ति के मालिक है, 58%। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, उस 1% में 20% लोग मारवाड़ी हैं। और जो नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर जो नाम आ रहे हैं उन नामों को देख लीजिए, आपको अंदाज लग जाएगा कि जो सबसे बड़े घराने हैं जिनको पूरा देश सलाम करता है उसमें से भी अधिकांश मारवाड़ी हैं। और अभी नए जो स्टार्टअप ओनर्स हैं जो पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखे हैं, 25, 30 और 35 साल की उम्र में हजारों करोड़ के मालिक हो गए हैं, उसमें भी बहुत सारे मारवाड़ी हैं। द मोस्ट पावरफुल बिजनेस शब्द मारवाड़ी, उसका तीसरा अक्षर आर। और जब तक ये आर से प्रेम नहीं करोगे ना, आर मतलब रिस्क टेकर, तब तक बिजनेस में रिवॉल्यूशन भी नहीं आएगा और बिजनेस में बड़ा रेवेन्यू भी नहीं आएगा। धीरे धीरे इंक्रीमेंटल ग्रोथ में मजा नहीं आएगा। देखो, मारवाड़ी के बारे में पहले एक लाइन कही जाती, जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, क्योंकि दूरस्थ कोनों में देश के मारवाड़ी मिलता है। उसके पहले और कुछ कहा जाता था, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। जिन लोगों के नाम आज आपने स्क्रीन पर देखे, देश के बड़े बड़े तोप, ये भाई पैदाइशी अमीर नहीं थे। इन्होंने बहुत मुश्किलों में अपने जीवन को खुद खड़ा किया है। ये छोटे छोटे गांवों से निकले हैं, छोटी छोटी स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन जहां अपॉर्चुनिटी दिखी वहां चले गए। जहां गए वहां जो धंधा अच्छा दिखा उसको किया, ना दिन देखा ना रात देखी, मेहनत करते रहे, एक दूसरे से हाथ मिला लिया, पार्टनरशिप कर ली, डूब गए तो डूब गए, फिर खड़े हो गए, लेकिन रिस्क लेते रहे, रुके नहीं। मैं नेपाल में किन्हीं को बिजनेस मेंटरिंग कर रहा था और वहां लुम्बिनी में मेरे सेशंस हो रहे थे। तो वहां पर मुझे पता चला कि नेपाल में जितने मारवाड़ी, हर आदमी 5-5, 6-6 फैक्ट्री में पार्टनर है। कोई 4 सीमेंट फैक्ट्री में पार्टनर है, कोई कारपेट फैक्ट्री में पार्टनर है, कोई टाइल फैक्ट्री में पार्टनर है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई इतनी पार्टनरशिप कैसे? वो कहते हैं, जिस धंधे में अपॉर्चुनिटी और आदमी पे भरोसा है हम लोग लगा देंगे यार, किस्मत से ज्यादा किसी को मिलता नहीं और मेरे भाग्य का लिखा कोई खा नहीं सकता। केवल हम अकाउंट्स पर बारीकी से नजर रखते हैं और जो एक्टिव पार्टनर है वो पूरा काम संभालता है, इन्वेस्टिंग पार्टनर हस्तक्षेप नहीं करता। तो मारवाड़ी किसी भी तरीके का रिस्क लेने को तैयार है। और आज आपको एक बात बता दूं, यदि मारवाड़ी की तिजोरी में नकदी पड़ा रह जाए ना, उसके पेट में दर्द हो जाएगा। उसको बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा पैसा कैसे नहीं पैदा कर रहा है। वो उस पैसे को बाहर निकाल के कहीं ना कहीं लगाने की सोचेगा, क्योंकि मारवाड़ी आइडल मनी कभी रख ही नहीं सकता। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।